गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं फिजिक्स क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट जो है भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड, उसके कुछ क्वेश्चंस जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनको बताने जा रहा हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि क्या है। वैज्ञानिक विधि को बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। वैज्ञानिक विधि क्या है? वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए स्टूडेंट। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका हमको आंसर कैसे देना है? देखिए, शॉर्ट आंसर है तो उसका आंसर हमको कम से कम एटलीस्ट हाफ पेज का तो जाना ही चाहिए। तो भौतिक जगत की प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? वैज्ञानिक विधि कहते हैं स्टूडेंट्स। ये आपका इसका आंसर हो गया। अब वैज्ञानिक विधि के चरणों की बात करें तो वैज्ञानिक विधि के 4 चरण हैं। पहला जो है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, मतलब क्रमबद्ध प्रेक्षण। अब क्रमबद्ध प्रेक्षण मतलब सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन में क्या आ जाएगा? प्राकृतिक घटनाएं अथवा अध्ययन के लिए चुनी गई समस्या से संबंधित भौतिक राशियों के पर्याप्त संख्या में प्रेक्षण लिए जाते हैं और इन्हें सुव्यवस्थित करके उनका विश्लेषण किया जाता है, मतलब सिस्टमैटिक तरीके से उनको जमा दिया जाता है। सेकंड क्या है इसका? परिकल्पना की रचना, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। तो प्राप्त प्रेक्षणों का विश्लेषण करने के लिए एक कार्यकारी मॉडल, वर्किंग मॉडल तैयार किया जाता है जिसे परिकल्पना कहते हैं स्टूडेंट्स। तीसरा क्या है? परिकल्पना का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस। तो बनाई गई परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए उस परिकल्पना के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं। हमने परिकल्पना बना ली, अब उसका हमको क्या निकालना है? उसके निष्कर्ष निकालना है। और निष्कर्ष निकालने के बाद क्या हो जाता है? उनका सत्यापन करके एक नया प्रयोग भी उसके द्वारा कर लिया जाता है। और जो फोर्थ है, लास्ट इसका जो टॉपिक है, 4 चरण थे, तो फोर्थ जो है सिद्धांत की स्थापना, मतलब इस्टेमलाइजेशन ऑफ द थ्योरी। यदि परिकल्पना सत्यापित हो जाती है तो अंतिम सिद्धांत मान लिया जाता है। यदि देखिए परिकल्पना यदि सत्यापित हो रही है तो ये क्या हो जाएगा? अंतिम सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। यदि परिकल्पना सत्यापित नहीं हो पाती है तो क्या करते हैं? हम उन पर संशोधन करते हैं। अब जैसे कि आपका प्रूफ नहीं हो पा रहा है तो उसको हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, उसमें संशोधन करते हैं, उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं और उससे क्या करते हैं? हम नई परिकल्पना का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है ना। और उसके परीक्षण के लिए पुनः हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं, पुनः नया प्रयोग करते हैं। इसी क्रम को हम तब तक जारी रखते हैं जब तक प्रयोगों द्वारा पूर्ण सत्यापित अंतिम सिद्धांत प्राप्त ना हो जाए। मतलब जब तक हमको फाइनल रिजल्ट नहीं मिलता है स्टूडेंट्स, जब तक हम उसको क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली करते जाते हैं स्टूडेंट्स। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि जो वैज्ञानिक विधि होती है क्या होती है, उसके चरण। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, आवेश संरक्षण का नियम लिखिए। ठीक है ना। आवेश संरक्षण का जो नियम होता है, सबको पता आवेश क्या होता है। अब आवेश का जो संरक्षण नियम है, जब दो वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुओं पर एक साथ विपरीत प्रकृति का परंतु समान परिमाण के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब एक पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा और एक पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। अर्थात दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न आवेश की कुल मात्रा कैसी हो जाती है स्टूडेंट्स? शून्य हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हमें इस बात को हम सब इस प्रकार कह सकते हैं कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है स्टूडेंट्स। ये आवेश संरक्षण का स्टेटमेंट है। फिर से सुनिएगा, आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है ना। तो आवेश संरक्षण का नियम यही कहलाता है। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन का संयोग आवेश संरक्षण को प्रदर्शित करता है स्टूडेंट्स। ये पहला एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेश होता है। तथा पॉजिट्रॉन पर ठीक इलेक्ट्रॉन के बराबर विपरीत परिमाण का धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। अतः दोनों के आवेश का कुल योग कैसा होता है? 0 होता है। पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये दोनों परस्पर संयोग करके 2 गामा प्रोटॉन उत्पन्न करते हैं जिसमें प्रत्येक पर आवेश कैसा होता है स्टूडेंट? 0 होता है। ठीक है। तो अतः जो संयोग से पूर्व कुल आवेश और संयोग के बराबर कुल आवेश कैसा होता है? बराबर होता है। इट मीन्स दैट 0। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।